हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडेड। मेरे साथ हैं सूरज राणा सर, जो कि अपोलो क्लिनिक में है, डीजी शिपिंग अप्रूव डॉक्टर। आप इनके साथ ऑलरेडी मेरे बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं। आज हम हेलो सर, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। आज हम बहुत टाइम बाद एक वीडियो सीरीज कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे Q&A सेशन चलेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो बच्चों के ओवर अ पीरियड ऑफ हमने लास्ट एक साल में जो पूछे गए हैं, जिसका आंसर हमारे पास वीडियो के टॉपिक्स में नहीं था, आज वो Q&A सेशन हम पूरे कवर करेंगे। तो सिर्फ लगातार क्वेश्चन और आंसर। तो बाद में हमारी टीम जिसके क्यू होंगे क्वेश्चंस काट के उस मेडिकल सीरीज में भी डाल देगी। शुरू करें सर? यस। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन है, सर आई एम एम्ब्लियोपिक, दैट इज लेजी आई फ्रॉम द राइट आई, कैन आई जॉइन मर्चेंट नेवी इंजन साइड with vision in my left eye 6/6 and right eye 6/60? No, because for engine side you have to be either in both eyes 6/12 or in one eye 6/9 and other eye 6/18. और सर ये लेजी आई क्या होती है? Amblyopia basically means वही एक आई का जो फोकस है वो एक पॉइंट पे नहीं हो पाता, तो उस वजह से बिकॉज ऑफ द बट अगर ये लेजिक आई, अगर ये लेजिक करवा ले तो ठीक हो सकती है? हाँ, लेसिक करवा के ठीक हो तो देन ही कैन गेट फिट एंड ही कैन जॉइन। हाँ, लेजी आई भी ठीक हो जाएगी, मतलब लेजी आई भी ठीक हो जाएगी अगर उनका विजन जो है 6/9 और 6/18 और 6/12 6/18 जो भी रिक्वायर्ड है। सो गाइज, लेजिक करवाइए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, फिट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, कैन थैलेसीमिया पेशेंट्स जॉइन मर्चेंट नेवी? थैलेसीमिया की अलग अलग कैटेगरीज होती है, थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया माइनर, थैलेसीमिया ट्रेट। तो थैलेसीमिया मेजर में तो नहीं, क्योंकि उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत होती है। थैलेसीमिया माइनर में आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उसमें जो है आपको सिम्टम्स नहीं होंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत नहीं होगी। तो वो है, वो अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो वो थैलेसीमिया अगर किसी को है तो वो बेशक डॉक्टर को पहले एक बार चेकअप करवा लें अपना, और फिर वो डॉक्टर्स उनको बता देंगे कि वेदर ही कैन जॉइन और नॉट। मतलब मेजर है तो नहीं ज्वाइन कर सकते, माइनर है तो देन दे कैन जॉइन। ओके सर, माय वन साइड रिब केज इज कम आउट एक्स्ट्रा, रिब केज थोड़ा सा बाहर निकल के, कैन आई जॉइन मर्चेंट नेवी? वो बेसिकली देखो, मर्चेंट नेवी का मेडिकल्स बिल्कुल सिंपल होता है। उसमें आपका जो है कोई भी अगर डिफॉर्मिटी है छोटी मोटी, तो वो जो है आपके सिलेक्शन में आड़े नहीं आती है, अनलेस एंड अनटिल आपकी कोई फंक्शनल लिमिटेशन नहीं है, उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। थोड़ा प्रोट्रूजन है और उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है, रेस्पिरेशन प्रॉपर है, आप अपना दिनचर्या काम कर पा रहे हैं, दौड़ भाग कर पा रहे हैं, उठा पा रहे हैं चीज़ें वगैरह, नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, फाइन सर। सर, अ पर्सन हु इज ऑलरेडी वर्किंग इन मर्चेंट नेवी एंड इज हैविंग हाई कोलेस्ट्रॉल, कैन ही जॉइन मर्चेंट नेवी? कोलेस्ट्रॉल तो कंट्रोल किया जा सकता है आजकल सभी को होगा, नहीं तो सर आधी मर्चेंट नेवी वाले लोग घर पे बैठ जाएंगे। दवाइयाँ खाइए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कीजिए, जय माता दी, राइट सर? सर वन स्टूडेंट हैव नेजल पॉलिप्स एंड टॉन्सिल्स एंड डजंट हैव, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिप्स और ये टॉन्सिल्स हैं, तो नेजल पॉलिप्स वही है कि अगर वो बड़े हैं तो डेफिनेटली वो आपको जो है आपके सांस लेने में ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, तो उनको निकलवाना पड़ेगा। उन्हें निकाल के आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेम विद टॉन्सिल्स अगर बार बार आपको टॉन्सिलाइटिस हो रहा है और डॉक्टर्स ENT स्पेशलिस्ट को दिखा के अगर उनकी ये राय है कि उनको निकाल लेना चाहिए, तो निकलवा के बेसिकली आप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज ये रिस्क मत लीजिए, राइट सर, क्योंकि जहाँ पे प्रॉब्लम होगी दिक्कत है, राइट सर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, आई हैड टिम्पेनोप्लास्टी एंड मास्टियोडिक्टोमी इन माय राइट ईयर। सर थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्ट में बताइएगा क्या चीज़ें, कैन आई जॉइन मर्चेंट नेवी? तो ये टिम्पेनोप्लास्टी और बेसिकली मास्टियोडिक्टोमी, एयर ड्रम में जब इंजरी होती है तो उसकी जो सर्जरी होती है उसे ठीक करने के लिए उसे टिम्पेनोप्लास्टी बोलते हैं। और मास्टॉइड जो है वो मास्टॉइड बोन होती है, तो वहाँ पे जो एक प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हो जाता है कई बार, तो उसकी वजह से तो वहाँ पे एक जो सर्जरी होती है उसको हम बोलते हैं मास्टोइडेक्टमी। तो वो थोड़ा सा एक टेक्निकल सा है, लेकिन वो बेसिकली रिलेटेड टू एयर। तो अगर ये करवा रखा है और वो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो आप ज्वाइन कोई दिक्कत नहीं है, राइट? ओके सर, बट सर इसमें से एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर करवाया है तो बताइए, बता दीजिए। कोई भी प्रोसीजर अगर हुआ है तो वो बता देना चाहिए डॉक्टर को, जो भी आपका ट्रीटिंग डॉक्टर या डीजी शिपिंग अप्रूव डॉक्टर जहाँ से आप मेडिकल करा रहे हो, तो कोई भी चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। सर अगर मेरा फुट कट ऑफ है, मतलब जो पैर का थंब है वो कट ऑफ है, कैन आई जॉइन मर्चेंट नेवी? उसमें भी वही है, हमें देखना है कि वो अच्छी तरह से दौड़ पा रहा है, आपके पैर के जो है जमीन पे ग्रिप है, ग्रिप अच्छी है, हाँ, कोई धक्का दे रहा है, ऐसा नहीं आप खड़े नहीं हो पा रहे, आप लैडर चढ़ पा रहे हो, जो भी आप वहाँ पे जो आपको काम करने हैं आप अपनी जॉब प्रोफाइल में, वो अगर आप कर पा रहे हो तो देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, आई गॉट माई टेस्टिकल रिमूव ड्यू टू टेस्टिकल टॉर्शन, कैन आई स्टिल जॉइन मर्चेंट नेवी? इसमें भी वही देखना है, क्योंकि टेस्टिकल टॉर्शन का मतलब ये है कि टेस्टिकल्स कई बार ट्विस्ट हो जाती हैं और उसकी वजह से जो है ब्लड सप्लाई रुक जाता है, तो तब टेस्टिकल्स को निकालना पड़ता है। अगर
ये प्रॉब्लम जो है किसी में रिकरेंट होती है, मतलब बार बार हो सकती है, तो ये देखना है कि अगर उसकी रिकरेंट होने का है चांसेस तो फिर उसे ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट कैन लीड टू इमरजेंसी। सर ये तो हो गया कि अगर टेस्टिकल टॉर्शन किसी को बार बार हो रहा है तो नहीं ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने टेस्टिकल्स रिमूव ही करा दिए बिकॉज ऑफ टेस्टिकल टॉर्शन तो तब कोई दिक्कत नहीं है? तब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, राइट, ठीक है सर। नेजल पॉलिप्स हो गया सर। आई हैव माई ब्रेसेस ऑन माई टीथ एंड आई एम ऑन द शिप राइट नाउ, तो क्या मैं, और इसमें क्वेश्चन ये है कि सर जिसको ब्रेसेस है क्या वो मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली सर। लेकिन लड़के का क्वेश्चन यहाँ पर है, आई वांट टू मीट डॉक्टर बिकॉज इन ब्रेसेस वी हैव टू मीट रेगुलरली डॉक्टर इन डेली मंथ टू टाइटनिंग आवर ब्रेसेस, व्हाट कैन वी डू? तो ये क्वेश्चन वो कहाँ पूछना है, व्हेन ही इज ऑन बोर्ड? कह रहे मैं शिप पे हूँ, तो पहली बात है शिप पे ब्रेसेस पहन के जाओ ही मत यार, पहले पूरा ट्रीटमेंट करा के जाओ। पहले पूरा ट्रीटमेंट शिप पे जहाज पे कौन भेजेगा आपको यार? और डॉक्टर से जो है वो आप जान लो कि आपको कितने कितने टाइम में फॉलोअप करना है बेसिकली। अगर आपको फॉलोअप जो है ऐसा हो रहा है कि आप उस समय शिप में रहोगे तो फिर देन बेटर नॉट टू ज्वाइन या बेटर नॉट टू बोर्ड। और वैसे तो देखो नहीं होना चाहिए, मतलब इतना फ्रीक्वेंट जो है फॉलोअप नहीं होता ब्रेसेस में। अगर हुआ तो फिर वही है कि आप यू शुड अवॉइड, और अगर नहीं है तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वो ऐसी कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करते ब्रेसेस। राइट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। सर आई हैव अनडिसेंडेड टेस्टिकल, ये फिर एक और टेस्टिकल की प्रॉब्लम है। आई सपोज इट स्टक एट माई abdomen सर, आई नीड टू नो इफ आई एम क्वालिफाइड इन मेडिकल्स ड्यू टू दिस एंड इफ नॉट व्हाट टू डू। अनडिसेंडेड टेस्टिस जो है उसको जो है सर्जिकली जो है डिसेंड करवाना पड़ता है, तो उसके बाद ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनडिसेंडेड मींस जो कि टेस्टिकल आपका बॉडी के अंदर ही है, बाहर निकला, स्क्रोटम में नहीं आया, राइट सर? जब बच्चा जैसे पैदा होता है तो थ्रू जब डेवलपमेंटल स्टेज में जो है वो टेस्टिकल्स पहले अंदर ही होते हैं, फिर अंदर से नीचे आते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं, वही है कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो आपके बर्थ के टाइम पे होता है, लेकिन वही है कि किसी किसी का जो है डिसेंड नहीं हो पाता, तो इसलिए इसको जो है सर्जिकली जो है डिसेंड करवाना पड़ेगा, और अगर नहीं तो फिर then there is a problem, there can be a problem. Okay sir. Sir, I am studying in 11th. Only last year I have done surgery for weight loss. वो फैट रिडक्शन की कराएगी, तो कह रहा कैन आई जॉइन मर्चेंट नेवी? नो प्रॉब्लम। मतलब वेट लॉस के लिए सर्जरी क्या, मतलब फैट रिमूव होता है सर बॉडी से? बेसिकली ओके सर। आई गेट बैरा ट्रॉमा व्हेन आई ट्रैवल वाया प्लेन, कैन आई जॉइन मर्चेंट? बैरा ट्रॉमा क्या है सर? वही है कि प्रेशर रिलेटेड ट्रॉमा, वो जिससे कान में बहुत जबरदस्त दर्द होता है। हाँ, तो वो शिप में तो इन्होंने होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो ऐसा लेकिन शिप पे जाने के लिए सर प्लेन पे बैठना पड़ेगा उसका। अगर हमेशा ही ये प्रॉब्लम है अगर वो उससे, तो फिर वही है कि आई हैव टू फाइंड वो वेज, या तो फिर इंडियन शिपिंग कंपनी में जाओ जो कि शिप तक पहुंचने का जो है वो बदलना पड़ेगा। नहीं मतलब इफ यू कांट अवॉइड इट, मतलब मर्चेंट नेवी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मर्चेंट नेवी में जाने के लिए शिप पे जाने के लिए आपको जहाज पे जाना पड़ेगा, तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब अगर उसको बार बार हो रहा है, कई बार होता है कि कुछ टाइम होता है फिर नहीं होता। ओके सर। नेक्स्ट सर, कैन आई जॉइन मर्चेंट नेवी विद इम्पैक्टेड कैनाइंस टीथ? इम्पैक्टेड कैनाइंस क्या, वो सर टूट जाते हैं टीथ या नहीं? वो मतलब वही जैसे जुड़े हुए हैं ना कैनाइंस, मतलब वो जैसे कई बार वो टीथ के जो आने का जो वो होता है ना, जहाँ से वो आ रहे हैं वो दूसरे वाले टीथ से बिल्कुल मिल के आ रहे हैं, उस तरह से, मतलब इट हैज़ नो स्पेस बेसिकली। ओके, तब जाके, अदरवाइज वही है कि इफ देयर इज नो सिम्टम्स तो देयर इज नो प्रॉब्लम। सर मैं राइट आई बॉल डज नॉट मूवर्ड्स टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, ओके, बट वो लेफ्ट अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स तीनों जगह मूव करता है। माई आई साइट इज ओके 6/6, कैन आई जॉइन मर्चेंट फील्ड नेवी? ऑफ विजन वही है कि डेक साइड में फील्ड ऑफ विजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी आईज जो है एक प्रॉपर फील्ड ऑफ विजन नहीं है, ऐसे सब जगह नहीं देख पा रही तो दिक्कत है। तो फिर इस केस में बताइए क्या कहता है? मतलब कि एटलीस्ट डेक साइड तो नहीं जाना चाहिए, और साइड जा सकता है। जा सकता है, फिट है वैसे जाने के लिए? हाँ, वैसे जा सकता है। इसमें भी कि राइट साइड नहीं मूव कर रहा तब भी जा सकता है? हाँ, ओके। उसमें इंजन साइड ही कैन गो। ओके सर, आई हैव गिलबर्ट सिंड्रोम, कैन आई जॉइन मर्चेंट नेवी? गिलबर्ट सिंड्रोम कैन जॉइन। ये क्या है सर गिलबर्ट सिंड्रोम? गिलबर्ट सिंड्रोम जो है वो लीवर रिलेटेड वो सिंड्रोम है, जिसमें आपका क्या बोलते हैं, जो बिलिरुबिन है वो थोड़ा सा रेज्ड रहता है, पर वो एक उसका कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि आपका जो है लीवर फंक्शन जो वो नॉर्मल रहते हैं, बट सर बिलिरुबिन थोड़ा बढ़ रहेगा, जैसे कि जो कि जॉन्डिस में होता है नॉर्मली। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर निमोनिया है तो पॉसिबल है? इसका आंसर तो मैं ही देता हूँ भाई, निमोनिया ठीक कराओ तभी जा सकते हो। एग्जैक्टली, बट जा सकते हो। अक्यूट कंडीशन है, मतलब वो ठीक आप करके तभी जा सकते हो। ओके सर, ये टीथ का क्वेश्चन है सर। माय क्वेश्चन इज दैट एट प्रेजेंट आई हैव 28 टीथ एट द एज ऑफ 17 एंड माय विजडम टूथ हैज नॉट येट कम। आई वांट टू पुट ब्रेसेस ऑन माय टीथ एंड डॉक्टर सेड दे हैव टू रिमूव 3 टीथ फ्रॉम माय माउथ।
सो आई विल बी हैविंग 25 टीथ, कैन आई जॉइन मर्चेंट नेवी? इसका मतलब मैं वीडियो बनाया बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, और टीथ के ऊपर तो पूरा वीडियो बना के दे सकते हैं कितने होने चाहिए टीथ। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई हैड अ न्यूरो सर्जरी ऑपरेशन, डज दैट मेक मी फिट फॉर जॉइनिंग मर्चेंट नेवी और नॉट? टाइप लाइक ऑपरेशन ऑफ EDH। EDH क्या है मुझे नहीं पता सर। एपिड्यूरल हेमाटोमा होगा मे बी। ओके, व्हाट इज दिस सर? वही जब आपके कोई इंजरी होती है, अगर हेड इंजरी, तो आपका जो है ड्यूरा, जो स्कल का कवरिंग होती है, जो ब्रेन की कवरिंग, उसके ऊपर आपका कोई क्लॉट जम जाना, तो उसको निकालने के लिए जो सर्जरी है वो होल करके निकालते हैं। सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें कि आपका क्लॉट निकाला जाता है। तो बेसिकली अगर वो पहले हो चुका है, अब तो ठीक है, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो अगर फिट हैं, फॉरमोस्ट हैं, कोई ऐसा रिकरिंग वो नहीं है, डॉक्टर कहता है कभी दिक्कत नहीं होगी, यू आर फिट टू जॉइन मर्चेंट। कोई वही एक न्यूरो सर्जन से फिटनेस लेना पड़ेगा। सर, इफ अ पर्सन इज नॉट टेकिंग एनी थायराइड मेडिसिन बट ही शी इज सफरिंग फ्रॉम थायराइड एंड ही शी जॉइंस मर्चेंट नेवी, विल ही बी एबल टू फेस एनी प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर रिलेटेड टू दिस डिजीज? ये कोई कैसे बता सकता है? थायराइड हैज़ टू बी मेंटेन्ड, मतलब थायराइड को कंट्रोल करना है विद मेडिसिन्स, तो वही है, यू हैव टू मेंटेन इट एट एनी कॉस्ट, तभी जाके आप जा सकते हो। मेंटेन करना है थायराइड को। थायराइड को मेंटेन, आप ऐसा रिस्क नहीं ले सकते ना बिना मेडिसिन के आप चले गए। सर, आई हैव अ डिजीज, इट्स कॉल्ड सिकल सेल अनीमिया, सो कैन आई जॉइन मर्चेंट नेवी विद दिस? हाँ, सिकल सेल एनीमिया कैन जॉइन। मतलब ये क्या होता है सिकल सेल अनीमिया? तो शॉर्टेज ऑफ आयरन होगी। हाँ, सिकल सेल एनीमिया वही है कि वो जो आपके RBCs हैं उनमें सिकलिंग हो जाती है, और वो जो है फिर ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी जो है वो थोड़ी सी लूज हो जाती है उसमें। तो वो अपना प्रॉपर शेप नहीं मेंटेन कर पाते। तो वही है कि सिकल सेल एनीमिया में अगर कोई वो नहीं है, सिम्टम्स नहीं है, मतलब उसको हीमोग्लोबिन अगर नॉर्मल है तो तब जा सकते हैं। ओके सर। सर, ये लड़का कह रहा है आई एम सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस बट आई एम एबल टू डू ऑल टाइप ऑफ वर्क, कैन आई जॉइन मर्चेंट नेवी? मैं वही देखना है कि उसका आर्थराइटिस कौन सा आर्थराइटिस है, अलग अलग टाइप के, जैसे एक होता है आपका रिमोटॉइड आर्थराइटिस, एक ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है। तो बेसिकली अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मतलब ये भी जानना ज़रूरी है कि इज़ ही ऑन मेडिसिन या नहीं, मेडिसिन से प्रॉपर कंट्रोल है, देन यू कैन गो। सर, ये चीज़ें आप पर्सनल लेवल पे बहुत हो जाती है, तो आप एग्जैक्टली आप किसी डॉक्टर को नहीं मिलेंगे, नहीं निकालेंगे, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट होता है। रिमेटोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन से फिटनेस लेना ज़रूरी है कि भैया आप शिप पे चले जाओ, अदरवाइज प्रॉब्लम। फिटनेस लेना ज़रूरी है। ओके सर। सर, इन माई लास्ट सेलिंग माई आई विजन वॉज 6/6 बट नाउ माई विजन इज नॉट नॉर्मल, नाउ आई हैव ग्लासेस, आई एम फ्रॉम डेक साइड, इफ कंपनी अलाउज मी टू वेयर ग्लासेस देन कैप्टन एंड अदर मेंबर्स अलाउ मी सेलिंग विद हिम और नॉट? डेफिनेटली यस, ये तो इन सर्विस है, इन सर्विस है तो कोई टेंशन नहीं, हम पहले वीडियो बना चुके हैं, राइट सर? सो बस इनिशियल पॉइंट पे आपकी 6/6 होनी चाहिए, उसके बाद एज अ फ्रेशर आपको ग्लासेस अलाउड नहीं होते, पर इन सर्विस। बट ये वैसे कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है नहीं मेरा आज तक मुझे आज तक समझ नहीं आया कि जस्ट आप शिप पे जाने वाले हो तो 6/6 चाहिए, लेकिन पहले शिप पे ही अगर आपका आई-सेट तब भी कोई प्रॉब्लम ना, अब चलेगा, अब जिंदगी भर तो ऐसे ही रहे भाई, कोई टेंशन नहीं। बेसिकली वही है कि एक जब आप कोई भी नए उसको कैंडिडेट्स को लेते हैं तो एक पैरामीटर, एक बेंचमार्क सेट करा हुआ है। ठीक है, चलिए सर, इस बारे में हम कौन है? हाँ, DD Shipping, please keep up the good work, whatever you doing, we will see. Sir, I have tinnitus, if I am saying right. Tinnitus, but hearing is normal. 13 decibel both here. Can I join merchant navy? टिनिटस इज जस्ट एक वो एक रिंगिंग साउंड सुनाई देती है इन एयर्स, अगर वो इट्स नॉट हैम्परिंग हिज वर्क इन द शिप ऑन बोर्ड, तो यू कैन जॉइन, मतलब इफ ही इज कंफर्टेबल विद दैट, मतलब उसको अगर हियरिंग तो प्रॉपर है, लेकिन ये है कि उसको बस एक साउंड सुनाई दे रही है, वो साउंड जो है इतनी इरिटेबल नहीं है कि वो काम कर पा रहा है, देन इट्स परफेक्टली, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर वो ऑटोमेटिक टेस्ट क्वालिफाई कर रहा है जो मिनिमम हेयरिंग और मैक्सिमम हेयरिंग है तो कोई प्रॉब्लम। ठीक है सर। विद वेरिकोसील कैन आई जॉइन मर्चेंट नेवी? वेरिकोसील बेसिकली टेस्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसमें मतलब सिम्टम्स होते भी नहीं कई बार, तो वेरिकोसील जो है वो इट इज़ वेन्स का जो है वेन्स वो हो जाते हैं, मीन्स डायलिटेशन ऑफ द वेन्स, बिकॉज वहाँ पे वॉल्स जो होती हैं तो मोटे हो जाती है, वेन्स बाहर निकल जाती हैं बहुत ज़्यादा। वेरिकोसील तो पूरे शरीर में होता है ना सर, इफ आई एम राइट? जैसे मेरे चाचा जी, उनके पूरे पैर की नसें बहुत फूली हुई हैं, तो एक तो था वेरिकोज वेन्स, वो वेरिको वेन्स है। हाँ, दिस इज वेरिकोसील, दिस इज वही लिमिटेड टू टेस्टिकल्स। इसमें क्या है सर? इसमें वही है कि वहाँ की जो टेस्टिकल्स की जो वेन्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं। डायलेट मींस मोटी हो जाती है, सूज जाती है। ओके, लेकिन उसमें सिम्टम्स नहीं होते, अगर सिम्टम्स हैं तो फिर आप जो आपको सर्जन से मिलके इसको ठीक करा के करना पड़ेगा। कैन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पीपल जॉइन मर्चेंट नेवी?
स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अगर जो है आपको कोई लिमिटेशन दे देती है, आप झुक नहीं सकते, उठ नहीं सकते, डॉक्टर ने मना किया, देन यू कैन नॉट जॉइन। बट अगर हुई थी, अब आप ठीक है, फिजिकली फिट है, मोड़ तोड़ सकते हैं, हैवी चीज़ें उठा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स, कोई पेन। सर ऐसे तो बहुत सारे मर्चेंट आपके जिनके कभी ना कभी स्लिप डिस्क हुई होगी, बट नाउ दे आर फिट टू जॉइन एंड दे आर सेलिंग। डेफिनेटली आप उन्हें मेडिकल फिटनेस देते होंगे, राइट सर? ठीक है सर। कैन आई जॉइन मर्चेंट विद परमानेंट फूड एलर्जी? नो। अच्छा। हाँ, परमानेंट फूड एलर्जी का मतलब इसलिए नहीं ज्वाइन कर सकते क्योंकि ये क्या ऐसा परमानेंट फूड एलर्जी हुआ क्या सर? मीन्स वही है कि फूड एलर्जी होती परमानेंट है, मीन्स मतलब कि जो कि हमेशा जैसे कि आपको किसी चीज़ खाने से कोई चीज़ हो जाएगा तो इससे। अगर शिप में तो वही है ना कि यू कांट हैव कंट्रोल ऑन फूड, आपको जो भी शिप में मिलेगा वो खाना ही पड़ेगा। अब वही है कि कौन सी फूड एलर्जी है जो कि अवॉइड की जा सकती है, जो कि शिप में नहीं मिलता। से किसी को दूध से एलर्जी है, हाँ, तो अगर वो दूध के प्रोडक्ट्स जो है अवॉइड कर सके देन ही कैन ज्वाइन। ठीक, वो अगर आपको बोलते हैं जी मुझे परमानेंट फूड एलर्जी, जैसे आई हैव एलर्जी फ्रॉम आटा, तो आप बोल दोगे जय माता दी भाई, या बोल दोगे चावल, तब तो भाई खाना लेकिन वही है कि वहाँ पे खाना जो है अगर वो वीट बेस्ड है, सपोज आपको ब्रेड ही मिल रही है वीट बेस्ड, कैसे अवॉइड करोगे? आपके लिए जो है शिप में सर्वाइव, तो हाउ वुड यू डिसाइड? माय क्वेश्चन एज अ डॉक्टर इज हाउ वुड यू डिसाइड? वही कि उसका काउंसल करके, क्योंकि मेरा तो वही है कि मुझे आई स्टिल रिमेंबर दिस क्वेश्चन, और मैंने नो बोला था इसके लिए, क्योंकि यू कांट सर्वाइव विद फूड एलर्जीज ऑन शिप, क्योंकि आपको खाना कैसे अवॉइड करोगे आप? अब इसमें आपको मालूम ही नहीं है कि उसमें क्या है, व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर देयर जिससे वो बना है मील। जैसे कई बार मैंने सुना है लोगों से कि मुझे प्रॉन से एनर्जी है, हाँ, या पीनट से एनर्जी है, कोई ऐसी चीज जो कि बिल्कुल आइसोलेटेड है, तब तो कोई दिक्कत नहीं कर है। सकते हो। सपोज आपकी वीट एलर्जी है, वीट कैसे अवॉइड करोगे आप? वीट के बिना तो काम नहीं चलेगा। अंडरस्टूड सर। मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो इसमें भी डिपेंडेंट ये है कि किस चीज़ से एलर्जी है। मतलब वही है कि उसमें एक डॉक्टर हैज टू डिसाइड, और ये बड़ा एक सब्जेक्टिव है, इसको इतना जल्दी से आंसर नहीं दे सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि सबके लिए जो है वो आंसर नो है, सबके लिए यस है। सर आई हैव कोल्ड एलर्जी, बिकॉज ऑफ दिस आई फेस ओनली कफ, सो कैन आई जॉइन मर्चेंट नेवी? अगर कोल्ड एनर्जी जो है वो वहाँ पे एग्रीवेट होगी आपकी, आप जिस शिप में भी जा रहे हो आपको वेरियस टेम्परेचर्स झेलने पड़ते हैं। अगर वो नहीं आपका वो कर सकते, आप उसको अवॉइड कर सकते, तो फिर आपको वही पहले या तो उसका ट्रीटमेंट लो। कोल्ड एलर्जी मतलब क्या हुआ सर? वही एलर्जी ड्यू टू कोल्ड वेदर। अच्छा, कोल्ड वेदर में तो एलर्जी हो जाएगी, उसमें पूरा गला बैठ जाएगा, स्नीजिंग, रनिंग नोज, जिनको हमेशा होता है, जैसे बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। सर ये तो मुझे भी है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे तो छींकें ऐसे शुरू हो जाती हैं, जैसे मैं एसी के रूम से बाहर निकलूंगा मुझे छींकें शुरू हो जाएंगी। अगर वो मतलब मैनेजेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं। ओके चलिए सर, आई हैव अ माइल्ड एलर्जी एंड वेरी माइल्ड अस्थमा, आई हैव नेवर यूज्ड इनहेलर एंड आई हैव नेवर गॉट अ अस्थमा अटैक, कैन आई जॉइन मर्चेंट नेवी? नहीं, दैट इज आल्सो टू वेरी सब्जेक्टिव अगेन कि भैया कौन सी माइल्ड एलर्जी है, कैसी है, किस लेवल पे है, फिर उसका टेस्ट कराएंगे पीएफटी एंड ऑल की उसको अस्थमा किस लेवल पे है, एवरीथिंग। ठीक है सर। सो अगेन दिस इज वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको ऐसे नहीं कह सकते। ठीक है सर, इफ समवन इज हैविंग एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आर्थराइटिस, तो नाम सुन के टेंशन हो रही मेरे को, वो लो बैक, बट ही शी डोंट फील एनी पेन व्हाइल डूइंग फिजिकल वर्क, कैन ही जॉइन मर्चेंट नेवी? इफ इज नॉट हैविंग एनी सिम्पटम्स ही कैन जॉइन। ये क्या है सर? ये एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आपके जो है लोअर बैक का स्पॉन्डिलाइटिस होता है। अच्छा, इसमें बेसिकली वही है कि एक फैक्टर है, मतलब HLA-B27 वो फैक्टर पॉजिटिव आता है तो जाके इसको फिर डायग्नोस करते हैं वो ब्लड टेस्ट से ना, क्योंकि अगर वो चीज़ पॉजिटिव आई किसी की, ये मार्कर बेसिकली, वो मार्कर अगर पॉजिटिव आ जाता है तो बेसिकली लो बैक का जो लास्ट हमारा वो है सेक्रम, और उसका जो है स्पॉन्डिलाइटिस है उसको बोलते हैं। तो बेसिकली अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है तो वी कैन जॉइन। ओके सर, मेरी एल्बो डिसलोकेटेड बचपन से है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती वेट उठाने में, हर चीज़ कर सकता हूँ अपने हाथ से, क्या मुझे प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना सिलेक्शन में? No. कोई प्रॉब्लम फिजिकली अगर कोई लिमिटेशन नहीं है तो भाई टेढ़ी हो कैसी भी हो, जय माता दी, काम चल जाएगा। सर आई हैव अ स्लाइट हंच बैक विच डज नॉट हैम्पर एनी ऑफ माई डेली एक्टिविटीज़। हंच बैक मतलब ऐसे करके कुब्बड़ निकल गया। ठीक है। कैन आई जॉइन मर्चेंट नेवी विद सीलियाक डिजीज? व्हाट इज सीलियाक डिजीज सर? सीलियाक डिजीज वही है आपके जो इंटेस्टिनल डिजीज होती है जिसमें आपको वीट एलर्जी हो जाती है। तो वो वीट फिर ये दिक्कत होगी, आप यू कैन नॉट अवॉइड वीट ऑन बोर्ड शिप, तो मुश्किल है। आप अगर सिर्फ चावल पे सर्वाइव कर सकते हो तो यू कैन गो, पर वही है कि बेटर नॉट टू गो। हाँ, बेटर नॉट टू गो, लेकिन आप इसे फेल करोगे नहीं करोगे, दैट इज, क्योंकि जब ये बच्चे ऐसे होते हैं ना, अभी तो कहेंगे नहीं मैं कर लूंगा, चावल में भी सर्वाइव कर लूंगा, मिले नहीं मिलेगा मैं देख लूंगा, तो ऐसे केस में कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है और आप क्या? एक्चुअली ये वाली जो है सिलेक्ट डिजीज का एक्चुअली हम लोग तो टेस्ट करते ही नहीं,
जो नॉर्मल मेडिकल्स होते हैं उसमें सिलिक डिजीज का पता चलेगा भी नहीं आपको। ओके, तो आप मेडिकली फिट बोल दोगे, लेकिन अगर वो पूछेगा आपसे तो आप तब बताओगे कि यार ये मत पहले से जाने अगर है तो बेटर, बिकॉज आई टेक द हिस्ट्री। सबसे पहले हिस्ट्री ली जाती है कि आपको कोई डिजीज तो नहीं है, तो वो उसको बताना होगा डॉक्टर को। बट ऑन बेसिस ऑफ डीजी शिपिंग मेडिकल यू विल नॉट फेल हिम, ये तो कंफर्म है सर? हाँ, वो क्योंकि इसमें कहीं भी सीलियक डिजीज के बारे में नहीं लिखा हुआ। सिलिक डिजीज के बारे में नहीं है, और आपको बेसिकली कोई चीज़ अवॉइड करनी है, अवॉइड करनी है ना। वो आपको ऐसा नहीं है कि इट विल हैम्पर योर वर्क। है। अंडरस्टूड सर। अब कहाँ पहुँच गया मैं? ओके सर, आई स्टटर बट आई वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी। स्टटरिंग तो बेसिकली वही है कि हक लाना करके बात कर रहे हैं तो आपको वही है कि यू हैव टू हैव क्लैरिटी इन स्पीच, इफ यू आर एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली। तो वही है कि दैट इज टू बी जज्ड अगेन वेरी सब्जेक्टिव, दैट हैज टू बी एग्जामिन्ड तभी। तो भाई स्टटर के केस में तो ये है कि आप आइए डीजी शिपिंग डॉक्टर को दिखाइए, अगर उन्हें लगेगा कि आप हकला रहे हैं ज़्यादा तो मे बी दे विल सेंड यू टू स्पीच थेरेपिस्ट, आप पहले ठीक होइए देन, अदरवाइज इट इज़ अ नो। कितने लेवल का स्टटर है दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट सर? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? एग्जैक्टली। अगेन वेरी सब्जेक्टिव। ओके सर आई एम सफरिंग फ्रॉम ऑस्ट्रियोकॉन्ड्रोमा, अ टाइप ऑफ ट्यूमर, बट नाउ आई एम ओके आफ्टर सर्जरी, कैन आई जॉइन मर्चेंट नेवी? या इफ आफ्टर सर्जरी एंड रेगुलर फॉलोअप्स एंड डॉक्टर ने फिटनेस दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं। सर व्हाट इज दिस ऑस्ट्रियोकॉन्ड्रोमा? हड्डियों का ही कुछ लग रहा है, बट व्हाट इज दिस? बेसिकली वही है कि इट्स ट्यूमरस ग्रोथ। ओके सर, कैन आई पास द मेडिकल एग्जाम इफ आई हैव kyphosis, KYPHOSIS? काइफोसिस इज बेसिकली वही आपकी बैकबोन का जो है टिल्ट। टिल्ट तो इसमें तो बेसिकली काइफोसिस इज नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम। मेडिक आपकी फंक्शन लैब कुछ वो सबके लिमिटेशंस? पास थोड़ा बहुत काइफोसिस हो सकता है, इट इज कॉमन, तो यू कैन जॉइन, देयर इज नो प्रॉब्लम। Okay. Sir, I have a small dot types white spots on my forearm from childhood in medical. Will there be any problem? I guess no. नो प्रॉब्लम। No problem. Sir, I have a deep bite. So am I going to fail the bite test? Deep bite मतलब किसी कुछ से कुत्ते ने काटा होगा, deep bite, कुछ में भी यहाँ बाइट हुआ होगा उसके और वो निशान मारे तो कोई दिक्कत नहीं है. प्रॉब्लम। Till the time there is no functional liability, आप अपना काम कर पा रहे हैं. When I was born, the bones of my right leg were slightly bent. So the doctor put plaster to straighten them. Because of this, one leg of mine is little thin, comprising the other but not visible. But I walk normally like no problem. But can I clear the medical again? या नो प्रॉब्लम। कोई दिक्कत नहीं होगी, right sir? Okay. Sir, I have a chest deformity called pectus excvatum. It is mild. Can I join merchant navy? ये क्या है सर? Pectus excvatum क्या हुआ सर? बेसिकली वही आपके स्टर्नम का हड्डी जो है, तो इसमें क्या सर? स्टर्नम जो है वो जैसे जैसे नॉर्मल जो हमारा स्टर्नम का जो वो है बल्ज, वो एबनॉर्मल बल्ज होता है उसमें। ओके सर, हीमोफीलिया की वजह से मैं मर्चेंट नेवी नहीं ज्वाइन कर सकता हूँ? कर सकता हीमोफीलिया में भी वही है कि आपके जो है ब्लड डिसऑर्डर है, बेसिकली आपका हीमोग्लोबिन बनने में प्रॉब्लम है, तो वो किस लेवल का है दैट हैज टू बी जज्ड। उसका किसी को हीमोफीलिया है तो फिर ये उसका टेस्ट कराना होगा, और हीमोफीलिया किस लेवल का है। तो हीमोफीलिया अगर उस लेवल का है कि आपको जो है ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत है, हीमोग्लोबिन जो है उतना नहीं बनता, फिर आप नहीं जा सकते। बट वही है कि इट हैज़ टू बी प्रॉपरली वर्कड अप, वो उसका अच्छी तरह से आपको टेस्ट करा के और पूरा प्रॉपर डायग्नोसिस निकाल के तब जाके जज किया जाएगा। Understood, sir. Sir, I have herniated disc in my cervical spine. Is that going to cause an issue in the medical exam? नहीं, ये वो डिस्क का I don't have any functional limitation or pain. हाँ, उसके लिए अगर किसी को है तो बेटर टू गो फॉर एमआरआई, और एमआरआई जो है उसमें हर्निएटेड जो डिस्क है वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड को कितना दबा रहा है। अभी जो है उसको कोई सिम्टम्स नहीं, तो इसका मतलब वो दबा नहीं रहा होगा, लेकिन वो है कि वो देखना है कि बेटर मतलब कि वो आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर सकता। तो बेसिकली एक न्यूरोसर्जन या स्पाइनल सर्जन का फिटनेस लेके देन यू कैन ज्वाइन। Okay. Sir, I have urticaria, URTICARIA, and I need medicine every day. Can I join merchant navy? ये क्या है सर urticaria? अर्टिकेरिया तो एक वही है स्किन डिजीज जिसमें कि आपको इचिंग होती है, तो बेसिकली वो कई एलर्जिक अर्टिकेरिया होती हैं। अगर उसको रोज़ दवाई की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर बेटर नॉट टू ज्वाइन, क्योंकि ऐसी कंडीशन में तो नहीं ज्वाइन करना चाहिए। बट गवर्नमेंट ऑफ मतलब डीडी शिपिंग तरफ से कोई रिक्वायरमेंट है इसकी? कुछ ऐसा कहा गया है? वैसे जस्ट वैसे तो कहाँ ऑन दी बुक्स आई वांट टू नो, आउट ऑफ वो तो समझ में आता है। ऐसा इतना क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं होती। ओके सर। सर, आई हैव फंगल इन्फेक्शन, कैन आई जॉइन मर्चेंट नेवी? ठीक कराओ यार, ट्रीटेड ठीक कराओ जाओ। यू कैन जॉइन। या सर, आई गो विद रॉड इन माई हैंड आफ्टर ETO courses for on board. If my hand fixed with rod, is that medical okay for me? हाँ,
आपने तो बताया भाई कि अगर हाथ में रॉड है, वैसे वो एक थोड़ा सा स्पेसिफिक गाइडलाइंस ये कहता है कि अगर रॉड है तो आप नियर कोस्ट व्हीकल्स में जा सकते हो। अच्छा, मतलब वही है कि अगर रॉड निकल गई तो ठीक है, रॉड निकालने के बाद आप जा सकते हो हाँ उसमें। रॉड निकालने के बाद जा सकते हो। विद इंसर्शंस या विद प्रोस्थेसिस तो आप नियर कोस्ट व्हीकल में जा सकते हो। एनसीवीज पे, बट नॉट ऑन फॉरेन गोइंग वेसल्स। तो रॉड निकलवाओ भाई, तभी आप जा सकते हो, राइट सर? ओके सर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज डिस्क बल्ज्ड। कैन अ पर्सन हैविंग मल्टीपल डिस्क बल्जेस जॉइन मर्चेंट नेवी? डिस्क बल्जेस का वही है कि इफ इट इज़ कॉजिंग एनी प्रॉब्लम, आपकी स्पाइनल कॉर्ड को कितना दबा रहे हैं वो, अगर वही है कि दोज आर एसिम्टोमेटिक है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है तो आप जा सकते हो वही। और उससे पहले आपको न्यूरो सर्जन या स्पाइनल सर्जन का एक फिटनेस लेना पड़ेगा। ओके, अंडरस्टूड। सर, माय वन फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड सर्जिकली, कैन आई जॉइन मर्चेंट नेवी? नो प्रॉब्लम, वन इज प्रेजेंट और फिर वही इट विल नॉट कॉज एनी फंक्शनल लाइबिलिटीज कॉज ना करे। तो मुझे लगता है होनी तो नहीं चाहिए सर फैलोपियन ट्यूब निकालने के बाद कुछ? नहीं। ओके सर, आई हैव अ रॉड इनसाइड माय लेफ्ट आर्म एंड आई वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी। तो इसके अंदर आपने सिंपल बताया हुआ है पहले भी कि अगर रॉड है तो रॉड निकलवा के ठीक होके जाओ, नहीं तो रॉड है तो फिर आप नियर कोस्टल एनसीवीज पे जा सकते हो, नॉट ऑन फॉरेन गोइंग शिप्स। सो बेटर है कि आप अपनी रॉड निकलवाइए फिर मर्चेंट नेवी ज्वाइन कीजिए, राइट सर? ओके सर, आई एम हैविंग पिजियन चेस्ट, कैन आई जॉइन मर्चेंट नेवी? प्रेजेंट चेस्ट भी इज अ डिफॉर्मिटी ऑफ आपका स्टर्नम का बल्ज, एब्डोमिनल बल्ज। तो वही इफ देयर इज नो फंक्शनल लाइबिलिटी तो कोई दिक्कत नहीं। लिमिटेशंस यू कैन जॉइन। सर, आई एम अ क्लेफ्ट पेशेंट, वो क्लेफ्ट इस जिनका ये क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट लिप, लिप, हाँ क्लेफ्ट लिप, तो उसको सर्जिकली आप यू कैन करेक्ट इट। व्हाट इज क्लेफ्ट लिप सर? क्लेफ्ट लिप जो कटे रहते हैं, ये ऐसे करके आधे कटे रहते हैं, हाँ। ऐसे करके। हाँ, तो उसमें स्पीच प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए वो ठीक हो जाती है सर? लेकिन वो सर्जरी करके ठीक हो जाती है? हाँ। ओके, क्योंकि मेरे कॉलेज में भी एक सीनियर थे मेरे, क्लेफ्ट लिप था एंड ही वाज सिलेक्टेड, ही जॉइन मर्चेंट नेवी। ओके सर, कैन वी जॉइन मर्चेंट नेवी आफ्टर वेरिकोसील सर्जरी? यस, ये वेरिकोसील मैंने कवर किया है पहले ना? हाँ, वेरिकोसील आपको सर्जिकली क्योर करने के बाद जॉइन। ओके, अंडर सर, आई हैड अनडिसेंडेड टेस्टिकल ऑपरेशन, लेफ्ट साइड टेस्टिकल स्क्रोटम के अंदर डाल दिया, लेकिन कंपेयर टू राइट साइड टेस्टिकल से छोटी है और दोनों ऊपर नीचे हैं, तो क्या मेडिकल में मर्चेंट नेवी जा सकता हूँ? Yes, no कोई दिक्कत नहीं है, बस डिसेंडेड होनी चाहिए स्क्रोटम में। ओके सर, आई मेट एन एक्सीडेंट, इन दैट एक्सीडेंट आई लॉस्ट माई राइट हैंड लिटिल फिंगर, इज इट पॉसिबल टू जॉइन फिश शिप? If there is no problem in ग्रिपिंग में, कुछ उठाने में? फिर if you can वही climb पायलट लैडर उस तरह से ना। तो सर यहाँ पर आप कैसे चेक करते हो? कोई आता है कि यार तुम पायलट लेडर, आप तो बोल सकते हो, हाँ, लेकिन किसी ने पायलट लेडर ना बस उसको वही ग्रिपिंग टेस्ट कराता हूँ, जस्ट एक मैनुअल ग्रिपिंग टेस्ट। और वो कैसे करते हो आप ग्रिपिंग टेस्ट यहाँ पे? जैसे वही ये हाथ मिला के? हाँ, मतलब ये जैसे आप मेरी उंगली को ग्रिप करो खूब तेज से, अच्छा, फिर वही है कि आप खींचने की तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा। ओके सर, आई हैव टॉसेस इन माय वन आई, PTOSIS, बट आई एम हैविंग अ गुड विजन एंड सर्जरी इज डन। हाँ, टोसिस इज बेसिकली लिड लैग जैसे बोलते हैं, आपकी जो लिड्स हैं वो प्रॉपर पूरी बंद नहीं जा रही है, पूरी बंद नहीं। अच्छा, पूरी खुल नहीं रही है, बंद तो हो रही है, खुल नहीं रही है। हाँ, जैसे पूरी जो है खुल नहीं रही, जैसे आपने बंद करी और फिर उसके बाद वापस जब खोली तो वो आधी ही खुल पा रही है। तो अगर विजन इज प्रॉपर तो कोई दिक्कत नहीं। और फिर वो लिड लैग के जो है ऑपरेशन भी हो सकते हैं, यू कैन करेक्ट इट। अच्छा, करेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन आपका विजन प्रॉपर है तो फिर वही है मेन ऑब्जेक्टिव, तो विजन प्रॉपर होना। Okay sir, can I join merchant navy if I have hemorrhoids of stage 1 and there is no effect to the physical movement? हीमोरॉइड स्टेज 1 बेसिकली ये है कि हम हीमोरॉइड्स का जैसे वो करते ही हैं फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन, तो हीमोरॉइड्स हैज टू बी ट्रीटेड आइदर। Hemorrhoids क्या है सर? हीमोरॉइड्स पाइल्स। पाइल्स, ओके। हाँ, तो पाइल्स तो आपको ट्रीट करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे अगर ब्लीडिंग हो, बिल्कुल सर, ये तो आप चेक, ये तो स्टेज चेक 1 होता में है। वैसे नहीं होती प्रॉब्लम, लेकिन वही है कि इट्स बेटर टू ट्रीट इट एज अर्ली एज पॉसिबल। मतलब पाइल्स की बात हो गई है। ओके सर, मुझे सोरियासिस हो गया है, मैं साइन ऑफ कर लिया, क्या मैं फिर से मर्चेंट ज्वाइन कर सकूंगा? सोरियासिस इज अ स्किन डिजीज जिसमें वो स्केली लीजन्स होते हैं और ये ऑटोम्यून है, हमने मतलब होता रहता है, पूरे स्केल्स पड़ जाते हैं और पूरी बॉडी में तमाम हो सकते हैं। ओके, समटाइम्स इट इज़ वेरी इची और ड्राइनेस हो जाती है, तो ये कि यू हैव टू ट्रीट इट एंड देन आफ्टर क्योरिंग इट देन यू कैन ज्वाइन। ओके, क्योंकि वही है कि इट कैन क्रिएट ना कहीं पे भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर वही उसी पे बिजी रहोगे, इची तो काम नहीं कर पाओगे। वही है कि इट विल क्रिएट योर अटेंशन, मतलब इट विल तो दिक्कत है, तो वैसे आपको बेसिकली ठीक करा के जाना चाहिए।
विद दिस सर आई थिंक सो कि हमने लगभग 50-60 क्वेश्चंस में कवर कर लिए हैं। अगला पार्ट 2 बनाते हैं, बाकी क्वेश्चंस कवर करते हैं। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको और डिटेल्स जाननी है, कैन बी सो मेनी क्वेरीज अबाउट मेडिकल्स, हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी के लिए, सो आई वुड रिकमेंड कि आप मर्चेंट नेवी डिकोडेड वेबसाइट पे जाएं। उसके बाद आप स्टार्ट एज अ बिगनर में जाएं। स्टार्ट एज अ बिगनर में जाएंगे, बहुत सारे कोर्सेज दे रखे हैं, फ्री कोर्सेज में जाएं। फ्री कोर्सेज के अंदर आपका एक कोर्स दिख जाएगा, विच इज़ ये आ गया मर्चेंट नेवी मेडिकल गाइडेंस सीरीज़। आप जब इस मर्चेंट नेवी मेडिकल गाइडेंस सीरीज़ पे जाएंगे तो यहाँ पर इस मेडिकल सीरीज़ के अंदर आपको सारी जानकारी, हाउ टू फाइंड डीजी अप्रूव्ड डॉक्टर, आई साइट से रिलेटेड, हाइट एंड वेट से रिलेटेड, डेंटल से रिलेटेड, बोन्स एंड फ्रैक्चर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, ईयर से रिलेटेड, नॉक नीज, फ्लैट फुट से रिलेटेड, स्टमक, इंटेस्टाइन, ट्यूमर, लाइपोमा, ब्लड प्रेशर, किडनी, प्राइवेट पार्ट, जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी इस कोर्स में दी हुई और बाकी हम डाल रहे हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लीज़ एनरोल फॉर दिस फ्री कोर्स एंड गेट ऑल द गाइडेंस। आप ही लोगों के लिए बनाया है। जय हिंद, जय भारत, जय माता।